दोस्तों, ट्रेड स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड को लेकर। अशोक लीलैंड किस तरह की कंपनी है, क्या करती है और इसका पूरा डिटेल क्या है, क्या क्या करती है, कितने दिनों से इसका पूरा हिस्ट्री क्या है, शेयर मार्केट में इसका आने वाले दिन में क्या फ्यूचर होने वाला है, इसका स्टॉक खरीदे या ना खरीदे, इस पर पूरा हम एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक लीलैंड बना कैसे। अशोक लीलैंड के जो ऑनर है रघुनंदन शरण। रघुनंदन शरण पंजाब के रहने वाले हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो रघुनंदन शरण फ्रीडम फाइटर थे, और फ्रीडम फाइटर थे। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो इन्होंने कुछ सोची, कुछ अच्छा स्टार्टअप करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी करीब थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको सजेस्ट किया कि आप कुछ व्हीकल्स में कुछ स्टार्टअप कीजिए। तो उनके सजेशन पे इन्होंने अशोक मोटर्स की शुरुआत की। अशोक मोटर्स जब शुरू हो गया तो अशोक मोटर्स शुरू होने के बाद में जाकर यह अशोक लीलैंड इसका नाम रख दिया गया। अशोक लीलैंड इसका नाम रख दिया गया और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई बना दिया गया। अभी हम इसके बारे में अगर बात करें तो पूरे भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, फोर्थ लार्जेस्ट। और 50 कंट्री में इसकी बसेस और इसकी इक्विपमेंट जाते हैं। पूरे 50 कंट्री में यह फैला हुआ है। 74 ईयर्स से यह मैन्युफैक्चरिंग में पूरे अच्छे तरह से काम कर रहा है। $2 बिलियन की कंपनी है, 9 मैन्युफैक्चरिंग हब है, और यह इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट करने वाला पहली कंपनी है। अशोक लीलैंड पहली कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट की थी, पहली कंपनी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं अशोक लीलैंड के और क्या क्या काम है। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रिक ईवी जो व्हीकल्स है, आने वाले दिन में इसका ही दबदबा होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ही है कि चलने वाली है। पेट्रोल तो महंगा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक ही चलने वाली है। तो इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट, जैसे मुंबई जैसी सिटियों में इलेक्ट्रिक बसेस अशोक लीलैंड की चल रही है, बाकी कई जगह चल रही है। तो अशोक लीलैंड, टाटा की भी बसें आ गई इलेक्ट्रिक, लेकिन अशोक लीलैंड सबसे पहला इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला है। विदेशों में तो इलेक्ट्रिक बस काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन भारत में भी अब चलने लगा है। अब हम देखते हैं कि अशोक लीलैंड का और क्या क्या काम है। अशोक लीलैंड जैसे कि जो भी हेवी बस, हेवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, सब अशोक लीलैंड बनाती है। अशोक लीलैंड सबसे पहले ट्रक में देखते हैं। ट्रक में इतनी टाइप की ट्रक बनाती है अशोक लीलैंड, इतनी टाइप की ट्रक में इस टाइप की भी बनाती है। ट्रैक्टर्स बनाती है, छोटा ट्रक भी बनाती है, और हेवी ट्रक्स भी बनाती है, जो वो होता है ना कचरा उठाने वाला ट्रक्स, ये भी बनाती है। मतलब सभी तरह के हेवी ट्रक्स अशोक लीलैंड बनाती है। उसके बाद अगर हम बसेस की बात करें तो कॉलेज बस, स्कूल बस, स्टाफ बस, आपको स्टेज एंड कैरियर बस, और आपको हेवी बस जो दूर दूर तक जाती है, बड़ी बसेस भी बनाती है, इंटरसिटी, वो भी बनाती है अशोक लीलैंड। इसके अलावा अशोक लीलैंड आपको अगर देखा जाए तो अशोक लीलैंड लाइट व्हीकल्स में भी काम करती है, जैसे कि LCV, SCV, गुड कैरियर्स, पैसेंजर, सभी तरह की बसेस भी बनाती है। उसके बाद जनरेटर में भी अशोक लीलैंड काम करती है, जनरेटर भी बनाती है, जो हेवी जनरेटर होते हैं। आपको एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो मशीन होता है वो भी बनाती है, जनरेटर भी बनाती है। इंडस्ट्रियल में भी इसका काम होता है। मैरिन में भी इसका वर्क अच्छा है, क्योंकि मैरिन में जो मशीन लगते हैं, मैरिन में भी यह काम करती है। तो अशोक लीलैंड इतनी सारा कंपनी के साथ, जो बसेज, ट्रक है, बस है, लाइट व्हीकल्स है, पावर सोल्यूशन है, सब में अशोक लीलैंड काम करती है। इलेक्ट्रिक में भी काम करने लगी है। इसके अलावा अशोक लीलैंड आपको देखें ही, अशोक लीलैंड तो यह रघुनंदन शरण 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से, उनका राय से इन्होंने शुरुआत की थी। अब हम अशोक लीलैंड के मार्केट कैपेसिटी और इसका शेयर प्राइस पे बात करते हैं। अभी इसका शेयर चल रहा है 12 रुपया, 112 रुपया 15 पैसा।
पिछले दिनों में हर दिन 1 रुपया बढ़ रहा है। 10 दिन पहले देखा था मैंने तो बहुत ही कम था, लेकिन हर दिन बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन अभी मार्केट धीरे धीरे फिर इसको पकड़ रहा है, क्योंकि मार्केट अभी गिरा हुआ था और फिर यह, क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश कर गया था वो यूक्रेन और रसिया को लेकर, अब धीरे धीरे मार्केट फिर स्टेबिलिटी आ रही है और मार्केट बढ़ रहा है। तो इसके बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा और डिटेल देखते हैं, फिर इसके बारे में आप डिसाइड करेंगे कि क्या इसको लेना या नहीं लेना। लेकिन यह बहुत बड़ी कंपनी है। अब अशोक लीलैंड की एक और बात करते हैं कि अशोक लीलैंड $2 बिलियन की तो कंपनी है। मार्केट कैपेसिटी $2 बिलियन बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ी कंपनी है अशोक लीलैंड। अगर मार्केट कैपेसिटी है इसका है 32,937 करोड़ की मार्केट कैपेसिटी है। करंट प्राइस 112 रुपया 15 पैसा बताया ही मैंने। और इसका हाई गया है 154 रुपया और लो गया है, हाई गया है 154 और लो गया है 93.2 52 वीक में। यानी ज़्यादा लोग, अभी हम लोग करीब में ही हैं, लोग 112 के करीब में ही हैं, 12 या 19 रुपये की ज़्यादा हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा लो जो गया था और 154 रुपया हाई गया था। तो अभी अगर हम इसका अगर ज़्यादा नहीं सोचते हैं, कुछ भी अगर इसका हम बाई करते हैं तो 154 तो कुछ ना कुछ तो जाना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, इलेक्ट्रिक बसेस भी है, ट्रक भी चलाती है, तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। इतना कम से कम इतना तो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हर दिन 1 रुपया 2 रुपया बढ़ रहा है और 100 रुपया है तो ठीक ठाक है, शायद अच्छा बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत महंगा भी नहीं है कंपेयर टू। हाँ, अशोक लीलैंड, एक सवाल उठ सकता है कि अशोक लीलैंड इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी यह इतना कम शेयर क्यों रहा है और लॉसेज में क्यों जाती है। लॉसेज में इसका लॉसेज में जाने के पीछे इसकी अपनी कुछ बैकएंड का अपना रीज़न है, क्योंकि इसका थोड़ा सेलिंग बीच में कम हो गया था, जिसके कारण से यह थोड़ा लॉस में जा रही थी। फिर भी अशोक लीलैंड फ्यूचर में अच्छा करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अशोक लीलैंड की एक और बात करें तो ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप को तो आप जानते होंगे कितनी बड़ी कंपनी है, उसी ग्रुप की अशोक लीलैंड भी एक कंपनी है। अशोक लीलैंड हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं हाँ, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, इतनी सारे वर्क है इसका। और हिस्ट्री के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, अशोक मोटर्स के रूप में शुरुआत हुई थी, बाद में यह अशोक लीलैंड इसका नाम रख दिया गया। मद्रास में इसका, मद्रास वही चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब जैसा मैंने बताया। अशोक मोटर्स बिकॉम में अशोक लीलैंड 1955 में हुआ था इसका, इस अशोक मोटर्स अशोक लीलैंड के नाम से 1955 में इसका नाम रख दिया गया। उसका फर्स्ट डबल टेकर बसेस 1967 में चलाई थी अशोक लीलैंड। 1970 में आपको इंडियन आर्मी की जो बसेस होती है उसमें भी अशोक लीलैंड है। 10,000 प्रोडक्ट टारगेट अपलोड 10,000 व्हीकल्स इन ईयर, मतलब एक साल में 10,000 व्हीकल्स निकालती है अशोक लीलैंड। बहुत बड़ी ट्रक में है। इस तरह की ट्रक 1980 में शुरू की, स्कूल बसेस की शुरुआत हुआ। फिर मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रिंट एक्सपेंट नॉर्थवे जो दिल्ली में बसेस चलती है वो भी बसेस अशोक लीलैंड की है। तो अशोक लीलैंड आर्मी के लिए जो ट्रक बसेस है वो भी आर्मी में भी अशोक लीलैंड सप्लाई करती है। यानी अशोक लीलैंड की बहुत बड़ा हब है। अशोक लीलैंड आपको आर्मी भी चलती है, इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगी। अशोक लीलैंड आपको आर्मी के साथ साथ इलेक्ट्रिक बस, प्राइवेट, आर्मी और डिफेंस, सब जगह गवर्नमेंट, सब जगह अशोक लीलैंड का बसेस सप्लाई होता है। तो अशोक लीलैंड एक अच्छा मार्केट कवर करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक का ज़माना है और इलेक्ट्रिक में भी अशोक लीलैंड ने अपना काम शुरू कर दिया। हिंदुजा ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप आप देख सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर भी इसका अशोक लीलैंड टीम को, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है अशोक लीलैंड। ये लोग आपको अशोक लीलैंड के मेंबर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब यहाँ पे पूरा डिटेल है। इतना डिटेल जानने की मुझे नहीं लगता है कि अभी ज़रूरत है, लेकिन जान सकते हैं अगर तो। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप अशोक लीलैंड की वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं इसको। तो बाकी यही रहा अशोक लीलैंड के बारे में कि अशोक लीलैंड का शेयर जो अभी जा रहा है
प्रेजेंट में इतना जा रहा है, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में बढ़ रहा है। अगर हम बाई करना चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं, अभी मुझे लग रहा है ऐसा। फिर भी आप एक बार थोड़ा सा आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड अभी मार्केट गिरा हुआ है तो कुछ तो आगे बढ़ रहा है। 1-1 रुपया डेली जा ही रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट में गिर रहा है। ऐसे ऐसे उतरा चढ़ा तो अशोक लेलैंड का आ ही रहा है, ऐसे 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 आ ही रहा है, अभी फ़िलहाल आ ही रहा है, तो बढ़ने ही वाला है। तो दोस्तों अशोक लेलैंड के बारे में आपको कैसा लगा यह वीडियो, इसके बारे में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अशोक लेलैंड की हिस्ट्री कैसी लगी आपको, इसके बारे में बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ट्रेडर स्टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर डेली एक वीडियो कम से कम लेकर आएंगे आपके लिए, और जिससे कि सबको मदद मिले कंपनीज़ के बारे में समझने में और अपना सोचने में कि हम क्या करें शेयर स्टॉक्स के बारे में ले या न ले। ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर जिस तरह भी, मैं तो अप स्टॉक पे करता हूँ, अप स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है अप स्टॉक, और इक्विटी के लिए भी, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा समझ में आता है और काफ़ी अच्छा तरह से आप इसमें वो बना भी सकते हैं। पोजीशन भी दिखाता है, यहाँ पे होल्डिंग भी दिखाता है, आपको पूरा तरह से आपको यहाँ पे पूरा न्यूज़ भी बताता है। तो अप स्टॉक अगर आप रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इस लिंक के हेल्प से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा अभी क्रेडिट थोड़ा बनेगा स्टॉक के लिंक से। अगर आप स्टॉक्स मेरे लिंक से आप स्टॉक्स लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं तो दोस्तों ट्रेडर स्टॉक्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, डेली मिलेंगे कम से कम एक वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।